हैं कि आपका खजाना कहाँ है, जिस पर वो लोगों को चुनौती देता है और कहता है कि अगर हिम्मत है तो समुद्र के रास्ते पर जाओ और मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। और सज़ा के मुताबिक उसे मार दिया जाता है और सभी लोग उस खजाने को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी समय से लुटेरों के युग की शुरुआत हुई और उस खजाने को ढूंढने की दौर भी शुरू हो गई, जिस खजाने का नाम है वन पीस। इसके बाद हम एक नौजवान लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है मंकी डी लूफी, और वो भी उन्हीं लुटेरों में से एक है जो वन पीस की तलाश में निकला है और वो लुटेरों का बादशाह बनना चाहता है। पर फिलहाल वो अकेला है और उसके पास कोई बड़ा नाव भी नहीं है। अगर उसे खजाना ढूंढना है तो उसके लिए उसे एक टीम की जरूरत होगी। वो अपने नाव पर ही होता है, बिल्कुल अकेला, पर एकदम अकेला नहीं, उसके पास एक पार्टनर भी है, एक बर्ड। उसका नाव डूब रहा होता है, तभी वहाँ एक बैरल उसे मिलता है और सामने दो जहाजों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। एक जहाज की कप्तान है लेडी अलविदा और वो और उसके क्रू मिलकर दूसरे जहाज पर हमला करते हैं और उन सभी को मार डालते हैं। वो दूसरे जहाज से कुछ लोगों को पकड़कर अपनी जहाज पर ले आती है और उनसे रोरो नोआ जोरो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, वो मुझे मारना चाहता है। जिस पर दूसरे जहाज के लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उस आदमी के पास एक लिस्ट थी, उसमें सारे लुटेरों का नाम था। लेडी अलविदा सोचती है कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर उसका नाम होगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक पायरेट है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि आपका नाम तो उसमें था ही नहीं। ये सुनकर लेडी अलविदा उसे मार डालती है। लेडी अलविदा का खास कोबी, वो उसे कहती है खून साफ करने के लिए। अब रात हो जाती है। उस जहाज में कोबी को लूफी मिलता है और कोबी डर जाता है और कहता है मुझे मारना मत, लेकिन लूफी कहता है कि मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो यहाँ खाना ढूंढ रहा हूँ, और कहता है कि मैं भी एक लुटेरा हूँ। कोबी कहता है कि लुटेरे तुम्हारी तरह नहीं दिखते हैं, वो तो बहुत बुरे होते हैं, लोगों को मारते हैं। अब कहानी जाती है 10 साल पहले और हम छोटे मंकी लूफी को देखते हैं। वो अनाथ है और वो एक जहाज पर कुछ लुटेरों के साथ काम कर रहा था। उसके अंदर हिम्मत है और कहता है कि मुझे भी लुटेरा बनना है। जिस पर पायरेट्स का लीडर शैंक्स लूफी से कहता है कि पायरेट्स बनना इतना आसान नहीं होता, मेरे चेहरे पर देखो कितने निशान हैं, ये उसका सबूत है। इसके बाद लूफी खुद को प्रूव करने के लिए अपने चेहरे को काट लेता है। इससे पता चलता है कि लूफी को हमेशा से ही लुटेरा बनना था। लूफी कोबी से कहता है कि तुम लेडी अलविदा को छोड़ क्यों नहीं देते। कोबी कहता है कि ये करना इतना आसान नहीं है। लूफी अपना प्लान बताता है कि वो वन पीस को ढूंढ रहा है और उसे ढूंढने के लिए वो ग्रैंड लाइन जाएगा जो लुटेरों का कब्रिस्तान है। वो जहाज से उतरने वाला था, लेकिन उसे गलती से 1 घंटा बच जाता है, जिससे सारे लुटेरे और लेडी अलविदा जाग जाती हैं और सोचती है कि कोबी उसे धोखा दे रहा है। लूफी कहता है कि मैं हूँ दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा, मेरा नाम याद रखना। लेकिन अलविदा तो बस यही सोचती है कि वो सबसे बड़ी लुटेरी है, और लूफी उसे बता देता है कि कोबी लेडी अलविदा के बारे में क्या क्या कहता है, कि वो 1 नंबर की गधी है। ये सब कुछ सुनकर लेडी अलविदा बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कोबी को मारने वाली थी, लेकिन लूफी उसे बचा लेता है। और हम देखते हैं कि लूफी के पास एक खूबी है, वो खुद के शरीर को रबर की तरह स्ट्रेच कर सकता है, जो कि काफी अजीब है, जिससे सभी चौंक जाते हैं कि आखिर ये लड़का है क्या। ये लड़का तो अपने आप में एक वन पीस है। फिर लूफी अपने एक मुक्के से लेडी अलविदा का काम तमाम कर देता है, जिस मूव को वो नाम देता है गम गम पिस्टल। ये देखकर सारे पायरेट्स लूफी से डरने लगते हैं और लूफी के वजह से कोबी भी आज़ाद हो जाता है और वो कोबी को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। उसके बाद हम एक दूसरे जगह सिक्सिस आइलैंड को देखते हैं। वहाँ हम मिस्टर 7 से मिलते हैं, जो बारको वर्क्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में जोरो को शामिल करना चाहता है, जो एक पायरेट हंटर है। जोरो उसका ऑफर मना कर देता है और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है और जोरो अपने जबरदस्त फाइटिंग स्किल से मिस्टर 7 को काट कर मार डालता है। इसके बाद हम लूफी और कोबी को देखते हैं जो एक साथ होते हैं और कोबी उसे पूछता है कि आखिर तुम इतने लचीले कैसे हो। फिर हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब शैंक्स लूफी के घाव पर